नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश गमज़दा है दुर्घटना को लेकर, ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोगों को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रेन दुर्घटनाएं पहले नहीं हुई। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि ट्रेन दुर्घटनाएं घटी हैं। लेकिन एक ऐसे दौर में जब हम कवच रक्षा प्रणाली के साथ मौजूद हैं, जब रेलवे में हम मॉडर्नाइजेशन का दावा कर रहे हैं, पूरी दुनिया रेल दुर्घटनाओं को कम करने में सफल रही है, हम भी सफल रहे हैं। लेकिन फिर भी रेल दुर्घटना क्यों हो रही है? और सिर्फ सवाल रेल दुर्घटना का नहीं है, इस दुर्घटना के कारणों की समीक्षा का है। ये दुर्घटना होती है तो आगे ऐसी दुर्घटना न हो, इसके लिए कौन से कदम उठाए जाते हैं। पिछले दिनों उड़ीसा में 3 ट्रेनें एक साथ टकराई थी और देश के ट्रेन दुर्घटनाओं के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि 3 ट्रेनें एक साथ टकरा गई हों। लेकिन उसके कारणों की समीक्षा का नतीजा क्या निकला? फिर एक और दुर्घटना आने पर हम क्यों दुर्घटना के कारणों की समीक्षा और दोषी लोगों को पकड़ने और मुआवजा और एक्शन लेने की बात कर रहे हैं? जो ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोग होते हैं, सरकार आगे चढ़ करके, आगे बढ़ करके मुआवजा देने में जुट जाती है। मुआवजा देना बहुत अच्छा काम है, लेकिन मुआवजा दे करके अपनी जिम्मेदारी को ख़त्म मान लेना उतना ही बुरा काम है। ट्रेन दुर्घटना हुई, आप मुआवजा लेकर हाजिर हैं ताकि आपकी जो कमियां हैं उस पर चर्चा न हो सके। हमने तो मुआवजा दे दिया, तो क्या हम इसलिए मर जाएं कि हमारे परिजनों को मुआवजा में देगी रेलवे? क्या हम इसलिए रेल में सफ़र करते हैं? एक यात्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, हमारी ज़िंदगी कितनी असुरक्षित है कि हमारी जान चली जाती है और उसके कारणों की समीक्षा नहीं होती, दोषी को सज़ा नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। आखिर उड़ीसा में हुई दुर्घटना की जिम्मेदारी किसने ली? या आज पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में जो दुर्घटना हुई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रेल मंत्री पहले इस्तीफा दे करके अपनी जिम्मेदारी लेते थे, पद छोड़ देते थे कि हम इस लायक नहीं हैं, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन आज एक सरकार जाने के बाद दूसरी सरकार में भी वही रेल मंत्री कंटिन्यू हैं और दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। रेल मंत्री को घटना के तुरंत बाद वहां भेज दिया जाता है, संदेश दिया जाता है कि रेल मंत्री कितने संवेदनशील हैं कि वो दुर्घटना का हालचाल लेने खुद पहुंचे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि मोदी सरकार में किसी मंत्री की क्या स्थिति है और कोई मंत्री कितने बड़े फैसले ले सकता है। आज रेल दुर्घटना के बाद एक बार फिर ये सवाल मौजूद हुआ है कि आखिर रेल यात्रियों की जिंदगी सुरक्षित नहीं है तो क्यों? असुरक्षित यात्रा के लिए हम मजबूर क्यों हो रहे हैं? और सिर्फ दुर्घटना नहीं, रेलवे के हर स्तर में, हर क्षेत्र में यात्री के प्रतिकूल वातावरण निर्मित हुआ है। आप ट्रेन की एसी बोगियों में भी यात्रियों से भरे हुए अटे पड़े बोगियां देख सकती, खड़े होने की जगह नहीं होती। ये स्थिति है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम तरह तरह के ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन पर काम कर रहे हैं, उसको दावे के तौर पर पेश करते हैं कि हमने ये उपलब्धि हासिल कर ली। लेकिन इन हाई स्पीड ट्रेन का क्या, जब आम लोगों को इसका फ़ायदा ही ना मिले? देश की लाइफलाइन कही जाने वाली रेलवे
जिसमें ऑस्ट्रेलिया की आबादी के जितनी है उतनी आबादी हमारे यहाँ 24 घंटे में सफ़र करती है, ट्रेनों में होती है। पूरी ऑस्ट्रेलिया की आबादी के बराबर यात्री हमारे देश में ट्रेन में होती है और सबकी ज़िंदगी असुरक्षित है, बदहाल हाल में वो यात्रा करते हैं। खान पान का भी बुरा हाल है, जो खान पान परोसे जा रहे हैं उसकी क्वालिटी भी खराब है। दुर्घटनाओं का हम शिकार हो रहे हैं, व्यवस्था कुछ भी नहीं है ट्रेनों में। ये सारी स्थिति आंखों के सामने है, नज़रों के सामने है। टिकट हम आज भी ब्लैक में खरीदने को मजबूर हैं। तमाम सुविधाएं पहले जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराया करते थे उसमें भी अब आसानी से टिकट नहीं मिलती, उसमें भी लाल फीताशाही और चोर बाजारी जारी है। यानी रेलवे का कोई हिस्सा बाकी नहीं है जहां पर कि जनता को परेशान करने के लिए लुटेरा तंत्र हावी नहीं है और जनता को ऐसे हाल में छोड़ दिया गया है कि वो असुरक्षित वातावरण में यात्रा करें। सुविधाओं की कमी से लेकर के जिंदगी को जोखिम में डालना हमारी नियति बन चुकी है। क्या किसी भी एक रेल दुर्घटना को ध्यान में रख करके हम उसको नज़ीर बना करके उससे सबक लेकर के आने वाले समय में उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाने के लायक नहीं है? क्या हमारा सिस्टम, हमारी सरकार इतनी लाचार हो गई है? ये बहुत बड़ा सवाल है और दुर्घटनाएं हमारा मन कचोटती हैं। दुर्घटनाओं से जिनकी जान जाती है उनके परिजनों का जितना बड़ा लॉस होता है उसकी कोई भरपाई नहीं होती। लेकिन हमारी लाचारी, हमारी लापरवाही, हमारी असंवेदनशीलता ये इतनी बड़ी गलती है जो माफ़ी के लायक नहीं है। इस चर्चा में फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।